नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब, जरूर बताइएगा कमेंट करके। एंड आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं आज आपके सामने एक रेसिपी की वीडियो लेके आई हूँ और ये रेसिपी एक बहुत ही यूनिक बंगाली डिश है जो कि सुनने में आपको लगेगा कि ये तो सिंपल सा है, इसमें क्या है, बट यस, this is an unique dal recipe. The ingredient is an unique element of this dal and it is definitely tasty and healthy. So without much further ado, let's get started with the video. तो पहले मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज की दाल है। ये जो फ्लैट बीन्स होते हैं जिसे हम बंगाली में शीम कहते हैं, वो वेजिटेबल मैं आपको कहीं पे एक पिक्चर डाल दूंगी समझाने के लिए कि मैं कौन सी वेजिटेबल की बात कर रही हूँ। इसके अंदर जो सीड्स होती है ना, तो उससे ये दाल बनती है। तो ये विंटर्स में ही मिलती है। हम इसे अलग अलग करके भी खरीद सकते हैं। शीम जो वेजिटेबल है वो अलग खरीद सकते हैं और उससे उसके अंदर जो सीड्स रहती है वो अलग से भी बिकती है। तो पहले हम इस जो सीड को अलग कर लेते हैं और उसको भिगो के रखते हैं ओवरनाइट। भिगो के रखने के बाद हमें उसे पील करना होता है, उसकी जो स्किन है उसे निकाल के उसे अलग करनी होती है, उसके स्किन को, और उसके जो सीड के अंदर की जो चीज है उसको अलग करनी होती है, बिकॉज उसी से हम दाल बनाएंगे। एंड देन हम उसे बॉईल करके रखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें लगती है इस दाल को बनाने में, और बॉईल करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, ये रहा फ्लैट बीन सीड जो मैंने यहाँ पे बॉईल करके रखा है। सीड्स की जो स्किन है वो मैंने निकाल दिया है और निकालने के बाद इसे बॉईल करके रखा हुआ है। तो ये इस तरीके का हो जाता है बॉईल करने के बाद। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगती है इस दाल को बनाने में वो है, ये छोटे छोटे बैंगन मिलते हैं। तो उस बैंगन को हम इस तरह से कट करके मैंने रखा हुआ है। तो इसको हम फ्राई करेंगे पहले। ये बैंगन का फ्राई भी इस दाल के रेसिपी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसके अलावा इस दाल का जो टेस्ट है वो निखर के नहीं आएगा। और जो हमें चाहिए वो है नमक, हल्दी, अदरक जो मैंने ग्रेट करके रखा है, सूखी मिर्च, बे लीफ, तेज पत्ते, मस्टर्ड ऑयल और जीरा पाउडर एंड पचफोरन। बस यही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम ये दाल आज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो करने वाली हूँ वो है, इन बैंगन को मैं इस छोटे से आयरन कढ़ाई में फ्राई करूंगी पहले, और इसे फ्राई करके अलग रख दूंगी। उसके बाद जो शुरू होता है वो दाल को किस तरह से छौंक देना है उसको मैं आपको दिखाऊंगी। तो हाँ, बैंगन फ्राई करने से पहले इसमें जो है मैं हल्दी मिलाऊंगी एंड जो ग्रीन चिली है वो, और थोड़ा जीरा पाउडर मिला के इसे रख दूंगी जस्ट टू सेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 ग्रीन चिलीज लिया है जो मैं इसे इस तरह से तोड़ के इसमें डाल दूंगी। और हमें इस दाल को ज्यादा फेंटना नहीं है। इसे मैंने ऑलरेडी नमक देके ही बॉईल किया है। थोड़ा नमक और मिक्स कर दूंगी। ½ टीस्पून हल्दी एंड अबाउट 1 to 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर। उसके बाद हम उसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। हमें ये देखना है कि ये जो है ज्यादा टूटे नहीं और इस तरह से ही रहे। और दाल का कंसिस्टेंसी इससे थोड़ा और पतला होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही गाढ़ा रखना है। तभी जाके इस दाल का जो टेस्ट है वो आपको समझ में आएगा। तो ये इस तरह से हमें स्टर करके थोड़ा सा
सेट करने के लिए रख देना है। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो हम इन बैंगन, ये जो बैंगन मैंने काट के रखा है इसे हम फ्राई करेंगे। ऑलरेडी मैंने कढ़ाई गरम कर दिया है और बहुत ही थोड़ा सा तेल लिया है, हम ज्यादा तेल नहीं लेंगे क्योंकि बैंगन जो है बहुत ज्यादा तेल को खींचता है। एंड हमें इसे थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक के साथ फ्राई करना है। तेल अपना जो है वो गरम हो चुका है और अभी हम धीरे धीरे बैंगन को, और चूंकि विंटर्स की जो वेजिटेबल्स होते हैं बहुत ही फ्रेश होती है एंड हमें इसे ज्यादा ढक के पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिना ढके ही अगर हम इसे पकाते हैं तो सब्जियां जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक जाती हैं। थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी और हमें इसे जब तक ये बैंगन अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे पकाना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद तो इस बैंगन को हम फ्राई में रखते हुए 10 मिनट हो चुकी है और ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुकी है और इसमें से बहुत ही अच्छी एक खुशबू भी आ रही है। आज मैं आपको सुना सकती। तो एनीवेज ये हो चुका है, हम गैस को ऑफ कर देंगे एंड इसे अलग से निकाल लेंगे। तो अभी हम दाल की जो है छौंक देने वाले दाल को, और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसे गर्म करने रख दिया है। इसमें मैं डालने वाली हूँ सरसों का तेल, बहुत ही कम क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं, अबाउट 1.5 टेबल स्पून। तेल भी गर्म हो चुका है और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ पहली चीज जो है वो है सूखी मिर्च। उसके बाद मैं भी इसमें डालूंगी तेज पत्ता, और तेज पत्ता और सूखी मिर्च को तब तक पकाऊंगी जब तक इनसे जो उनका फ्लेवर जो है वो निकल के नहीं आ जाता। अब मैं इसमें डालूंगी अबाउट 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून ऑफ पंचफोरन, and I'll let it splatter। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ग्रेटेड जिंजर। मैं जिंजर को जो है ज्यादा पील नहीं करती हूँ, सिर्फ स्क्रैप करती हूँ और उसे विथ स्किन के साथ ही ग्रेट कर देती हूँ। हमें जिंजर को तब तक भूनना है जब तक इसकी जो रॉ खुशबू है वो चली नहीं जाती। तो हम छौंक के लिए जिंजर और बाकी के जो मसाले हैं वो अभी रेडी है। अब मैं इसमें दाल को जो है वो ऐड कर दूंगी। जब आप कोई भी दाल में छौंक डालते हो तो उस छौंक का जो आवाज होती है ना, वो जब आता है ना तब जाके लगता है दाल में जो है छौंक लग रहा है, और तभी उस दाल की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी तरह से निखर के आती है। आप में से कितने जन मेरे साथ अग्री करोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दाल में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाऊंगी। हमें दाल को ज्यादा पतला नहीं करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। दाल में दूसरी बार उबाल आ चुकी है और अब मैं इसमें मिला दूंगी ये जो बैंगन हमने फ्राई करके रखा था वो।
इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर तक अबाउट 5 to 6 मिनट्स पकाएंगे। और ये देखिए ये एकदम सही कंसिस्टेंसी में आ गया है, उसी तरह का घना मतलब क्या बोलते हैं उसे, गाढ़ा। ये दाल जो है इस तरह के गाढ़ा ही होना चाहिए। और हमारा दाल जो है बिल्कुल रेडी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये जो हरे हरे मिर्च और ये बैंगन जो ऊपर से दिख रहा है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस दाल। एंड इसमें जो है हम कोई गार्निशिंग नहीं करेंगे, कोई धनिया पत्ता कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। नहीं तो ये जो फ्लैट बीन की सीड की जो खुशबू है वो चला जाएगा, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस दाल। जो इसकी टेस्ट है वो उसी से आती है। और अभी हम इसे उतार लेंगे कंटेनर में और इसे ये हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। हम इसे बचपन से खाते आए हैं स्टीम्ड राइस के साथ। और इसके साथ जो बेस्ट जाता है वो है आलू के गरम गरम और क्रिस्प बने फ्राइज। तो ये एंड सिंस दिस इज माई मॉम्स रेसिपी आई कम्प्लीटली ट्रस्ट हर रेसिपीज। एंड मैंने मम्मी से ही सीखा है। मम्मी के जैसा शायद मैं नहीं बना पाती हूँ, वो टेस्ट नहीं आता, मगर दिस इज द रेसिपी एंड आई कैन नॉट गो रॉन्ग विथ इट। एंड एवरी विंटर जो है मुझे 1 या 2-3 बार, जितनी बार मुझे वो मिलता है फ्लैट बीन सीड, मैं वो लेके आती हूँ और ये दाल जरूर बनाती हूँ। और स्टीम्ड राइस के साथ गरम गरम आलू भाजा के साथ मैं उसे एंजॉय करती हूँ। तो जरूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा है। एंड आई थिंक ये जो कलकत्ता में जितने भी मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको मिलेगा, मुझे नहीं पता वो बाहर सिटीज में मिलती है कि नहीं। तो एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, इसे बंगाली में क्या कहते हैं इस दाल को। इस दाल को हम बंगाली में शीम बिची दाल बोलते हैं। और ये ऑब्वियसली बनता है शीम जो वेजिटेबल है उसके सीड से। तो ये था आज का एक रेसिपी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी है, प्लीज डू कंसिडर गिविंग दिस वीडियो अ बिग लाइक, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स रियली मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye bye.